नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल कंटेंट पर। मैं हूं अंकित। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। जिसमें से पहले एक बार इसको हम देखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। पूरा संज्ञा एक ही वीडियो में देखेंगे। इसे देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द की संज्ञा की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, गुण या भाव, पदार्थ या पदार्थ का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, दिल्ली, मिठास, पानी। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण या भाव, ये सब अगर किसी पदार्थ का बोध होता है तो वही संज्ञा होता है। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? यानी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि क्या कौन सा संज्ञा कौन सी है। तो आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का जहाँ बोध होता है वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे इसमें राम, सीता, दिल्ली और गंगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम जहाँ हो वही हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए, यानी किसी पूरी जाति या किसी वर्ग का बोध कराए वही हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का एक जाति, नदी, शहर और शिक्षक, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा यानी किसी भाव या गुण अवस्था का बोध कराए वही होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिससे इसमें ईमानदारी, मिठास, बचपन और सुंदरता, ये सब एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। और बनता कैसे है? जैसे अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठाई, बुद्धिमान से बुद्धिमानी, ये सब हमारी भाववाचक हो जाएंगे। उसके बाद द्रव्यवाचक यानी किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए, किसी पदार्थ या द्रव्य का जहाँ बोध कराए वही हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें पानी, सोना, चांदी, दूध, ये सब एग्जाम्पल जो हो जाएंगे द्रव्यवाचक के। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह या झुंड का जहाँ बोध हो वही होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या झुंड का जहाँ बोध हो, जैसे इसमें झुंड, सेना, भीड़, टोली, ये सब हो जाएंगे हमारे समूहवाचक संज्ञा। तो आइए हम इसके देखते क्वेश्चन के माध्यम से। अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा, बताइएगा कौन कौन सी संज्ञा है। तो आते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन पे, उसके बाद बताइए इसमें से कौन सा सही है। हाँ, तो आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। यानी पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, यहाँ पर किसी है, यानी किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा। यानी सर्वनाम कहते हैं किसी वस्तु या स्थान के नाम को, कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, यानी ऑप्शन बी संज्ञा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं है। अभी हम पढ़े हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं संज्ञा के। अब बताइए उसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? यानी संज्ञा का भेद इसमें से व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी, भाववाचक भी है, हमारा निजवाचक नहीं है। निजवाचक सर्वनाम होता है, ये अगली क्लास में हम देखेंगे। यानी हवा कैसा शब्द है? कह रहा है प्रश्न 3, हवा कैसा शब्द है? हवा क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है कि संज्ञा है? बताइए इसको। हवा कैसा शब्द है? हवा हमारा क्या है? संज्ञा है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। यानी संज्ञा कह रहा है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद है? अभी पढ़े हैं। बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद है? 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? यानी संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। ठीक, अगला ये संज्ञा
उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा की परिभाषा हम उसमें भी देखे थे। यानी संज्ञा एक, ये जान लीजिए कि संज्ञा कैसा शब्द होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा विकारी शब्द है कि विकारी शब्द है। यानी संज्ञा विकारी शब्द होता है। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको हम देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, रहीम किस तरह का संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। रहीम किस तरह का संज्ञा है? यानी व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक। तो रहीम ये नाम बता रहा है, यानी नाम बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। छठवा है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। यानी संज्ञा शब्द जो है कावेरी, कावेरी किसका भेद है? यानी इसका कहने का मतलब है कावेरी कौन सी संज्ञा है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, लेकिन इसको ये हम क्या समझेंगे इसमें? यानी कावेरी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये भी हमारा हो जाएगा कौन सा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि कावेरी जो है एक नदी का नाम है, ये भी एक नाम ही में आता है। तो आगे ये 7वां है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो बताइए हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय कौन सी संज्ञा है? यानी हिमालय जो है किसका भाग है? पर्वत का एक भाग है। तो ये भी हिमालय भी नाम हुआ, यानी ये भी किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार या वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। अभी इसको हम बताए हैं, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए ये इसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। व्यक्तिवाचक कहते हैं, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था, ये नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? यानी समुद्रगुप्त जो था भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जहाँ भी किसी विशेष जब बात होने लगेगी तो वहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी नेपोलियन एक जाति की बोध करा रहा है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? ऑप्शन सी जातिवाचक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब इसमें बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी गंगा। तो गंगा एक नदी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर्वत जो है, अभी देखिए, कर्मचारी भी एक जाति है, मिठास भाववाचक। लेकिन ये पर्वत ऑप्शन ए जो है ये हिमालय, जिसे पर्वत का भाग क्या है? हिमालय, यानी पर्वत एक जाति का बोध कराता है, इसलिए ऑप्शन ए पर्वत। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताना है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। बताइए, ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी होली, सी हिमालय, डी पूर्व। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कौवा। कौवा एक जाति का बोध कराता है। बाकी होली हुआ, ये फेस्टिवल त्यौहार है, त्यौहार में कई त्यौहार होते हैं। और हिमालय में जैसे पर्वत का नाम है। उसके बाद ऑप्शन डी है जो पूर्व, ये दिशाओं का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यानी गाय जो है एक जाति की बोध कराती है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? बताना है हमें, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यानी राज्यपाल एक पद होता है, ये भी जहाँ एक पद है, ये सब जहाँ पद हो, या ये भी किसी एक जाति का बोध करा रहा है, यानी ये भी हो जाएगा मेरा कौन सा? ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसमें बताइए, ये भी बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब बताना हमें, गरीब क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक है, समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन अगला पे
15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठी, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी मीठा। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? यानी इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी मिठास। ठीक। अगला, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद के किस श्रेणी में आता है? जो समिति होता है, यानी समिति हुआ, ग्रुप हुआ, यहाँ किसी भी ये सब बात आएगी तो किस संज्ञा में होगा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक की भाववाचक। यानी समिति एक बैठक यानी ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी समूहवाचक। ठीक। अगला क्वेश्चन, परिवार शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद को श्रेणी में आता है? यानी जो परिवार शब्द होता है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। परिवार किससे मिलकर बनता है? परिवार में कई लोग होते हैं, यानी ये भी एक ग्रुप का बता रहा है। जहाँ पर ग्रुप बताए वही हमारा होता है क्या? समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, भलाई, सोना, खुशी। तो बताइए इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही भी मेरा क्या है? मनाही भी भाववाचक संज्ञा है, भलाई भी भाववाचक संज्ञा, सोना खुशी, खुशी भी भलाई, खुशी भी जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी सोना। ठीक। अगला क्वेश्चन, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, बताना है। दूध जो है ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक की द्रव्यवाचक। यानी बताइए दूध कौन सी संज्ञा है? दूध एक पदार्थ को बता रहा है, जहाँ पदार्थ या द्रव्य को बताए तो वही हमारा होता है क्या? ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, पानी, ठंड। तो इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? यानी पानी जो हमारा है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज हमने एक पूरा क्वेश्चन के माध्यम से पूरा संज्ञा, संज्ञा का भेद और संज्ञा के एग्जाम्पल देख लिए हैं, यानी संज्ञा के उदाहरण सब एक ही वीडियो में इतना खत्म हो गया मेरा पूरा संज्ञा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला सर्वनाम रहेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।